नमस्कार, नवप्रवाह लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। यूपी में विकास, भाजपा की सरकार 2017 से यूपी में विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है। कह रही है कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी में विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दिया, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा दिया है। मैं अभी गोरखपुर में मौजूद हूं, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर कहा जाता है, और ये गोरखपुर शहर विधानसभा में खड़ा हूं, जहां के विधायक स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब मैं विकास का एक तकाचा दिखाता हूं आपको कि मैं इस समय जहां मौजूद हूं वो मेडिकल कॉलेज से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये एक गांव है, जो चरगावा ब्लॉक से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा और अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो जूम करके जिस मुद्दे पे मैं आज बात करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ उसको दिखाएं, कि 2012 में ये रोड बन करके तैयार होता है नगर निगम पार्षद के द्वारा, जो भी निर्दलीय चुने गए रहते हैं उनके द्वारा इस रोड को बनाया जाता है, और ये जनता में उम्मीद दी जाती है कि ये नाली जो बनवाएं इसमें पानी भी बहाएंगे। 12 साल बीत जाते हैं, 2 लोकसभा के चुनाव, 3 विधानसभा के चुनाव उस समय तक बीत जाते हैं, लेकिन तीनों विधानसभा चुनाव में और 2 लोकसभा चुनाव में जनता को बस ये झूठी भरोसे और वादे किए जाते हैं कि हर चुनाव में कि हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ पानी निकलवाएंगे, लोगों को, जनता को राहत मिलाएंगे। मैं उसका एक तकाजा दिखाता हूँ कि जनता किस तरह यहाँ पे मजबूर है अपने पानी का निकासी के लिए। यहाँ पे इसको मैं ज़ूम करके यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये एक टंकी है, जो इस नाली के बनने से पहले पे लोग निकासी करते थे। यहाँ पे एक मोटर लगाया जाता है, मोटर के थ्रू से यहाँ पे पानी उठाया जाता है, जिसको फिर यहाँ से कम 200 मीटर की दूरी पर एक नाली है, वहाँ पर पाइप के थ्रू वहाँ पे भेजा जाता है। अब बड़े-बड़े दावे हैं सरकारों की, चाहे वो किसी की सरकार हो। 2012 से 24 तक के बीच में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तमाम निर्दलीय सभासद भी यहाँ रहे जा चुके हैं। जब भी चुनाव नज़दीक आता है तब बार-बार यही कहा जाता है कि इस बार करवा दिया जाएगा, उस बार करवा दिया जाएगा। जनता जो अपने कामों में भी परेशान रहती है, उनको तमाम काम हैं, सिवाय इन कामों के, और जनता बार-बार अपने प्रतिनिधि के पास जाती भी है। बस बार-बार उन्हें झूठे प्रलोभन दिए जाते हैं। मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये 12 सालों में ये नाली केवल नाली ही रह गई, नाला में पानी बहा ही नहीं। पानी को इतना बचाने के लिए सरकार शायद उम्मीद कर रही है कि पब्लिक पानी बहाएगी ही नहीं तो पानी बचेगा। इसमें मट्टी डालना पड़ गया है, क्यों? क्योंकि लोग न जाने कितने गिर रहे थे इसमें, तो मट्टी लगा कर के यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं, घास जमाए गए हैं। हम ही लोग पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन विकास की धारा कहाँ-कहाँ तक पहुँचेगी? अभी मैं एक व्यक्ति से भी बात करके आपको बताऊँगा। तो अभी लोकसभा चुनाव जल्द ही बीते हैं, और जैसा कि यहाँ पे जो सरकार है वो भी भाजपा की है, सब कोई भाजपा का है, तो क्या आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप बड़े लोगों से बात करिए या फिर अन्य कोई सुझाव? जी, बड़े लोगों के पास जाने के लिए पहले उन जाओ तो एप्लीकेशन देना पड़ता है कि सर हम इस जगह से आए हैं और हमारा ये काम है। अगर उनको समझ में आता है तो वो लोग बुलाते हैं अंदर, नहीं तो बाहर से ही गेट से ही वापस कर दिया जाता है। और कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि लोग पास में ही आते हैं लेकिन कभी इस अच्छा, एरिया में अगर आपने कभी कहा तो आपने कभी ये पूछा कि क्यों नहीं बन रहा है? क्या कारण है? क्या वाजिब कारण है कि क्यों नहीं बन रहा है? मुझे भी पता चला था कि शायद इधर कहीं पानी निकालने का, उस तरह की निकासी करने का वो जगह नहीं है। क्या मतलब आपको मेन कारण क्या लग रहा है, प्रमुख कारण? और अगर क कारण है तो हर समस्या का निदान तो होता ही है। क्या निदान आप बता सकते हैं अगर उन तक मेरी बात पहुँचाए तो? जी, हम लोग तो यही कहते हैं कि सर जब आप रोडें बनाते हैं तो पहले आप आस-पास के एरिया को पहले एक बार सर्वे करा के देख लीजिए कि कौन-सा निचला एरिया है और कौन-सा बराबर में आता है उसके, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं कि बस उनको कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं रोड बनाने के लिए, वो लोग आते हैं, अपना रोड बनाते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि आस-पास के एरिया जो नीचे के वाले हैं, उनकी पानी कैसे निकलेगी। उनकी समस्याएँ तब उनके और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब बारिश में पानी लगना शुरू हो जाता है अ, और पानी नहीं निकल पाता है। हम लोग इसके लिए बार-बार उनसे कहते हैं कि सर आप जो नाली बना रहे हैं, वो समय के हिसाब से आप देखते हुए इतना बनाइए कि लोगों के घर के पानी भी आराम से निकल जाए। लेकिन उनका ये कहना होता है कि भैया हमें जो रोड बनाने के लिए मिला हुआ है और नाली बनाने के लिए जो कहा गया है वो हम लोग कर रहे यानी हैं। जो सिंगल डूर मैनेजमेंट होता है वो नहीं है, मल्टीपर्पज़ डूर है, नाली कोई और बनाएगा, सड़क कोई और बनाएगा, खंभा कोई और गाड़ेगा, इससे भी जनता को समस्या होती है। जी, बहुत समस्या होता है। पहले तो लोग आते हैं कहते हैं कि सर हमें तो रोड ही बनाने के लिए मिला है। फिर बाद में बोलेंगे जब भैया अगला बजट आएगा हमारे पास तब हम नाली भी देखेंगे, अगर बनाने लायक आएगा तो बनाएँगे। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि नाली का भी पैसा आता है तो वो लोग गबन कर जाते हैं। कुछ काम ही नहीं होता, आएँगे एक बार न सड़कें एक बार तोड़ेंगे, उसमें नाली के लिए बोलेंगे कि भाई नाली का काम होगा, नाली बनता ही नहीं है। उसपे लोगों का यही होता है कि भैया अब क्या करें?
वो भी रोड भी खराब हो जाता है और आने-जाने में बहुत दिक्कत होता है। आपको अभी क्या फ़िलहाल समस्या का समाधान लग रहा है? क्या आप आशावान हैं अभी भी हैं कि इसमें से पानी बहाया जाएगा कि पेड़-ओड़ लगाया जाएगा? जी नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि अब आगे भी कोई जरूरी बा हुँ। और नारी नाई बनी तो पानी कैसे निकली हमन का तो बहुत जरूरी बा नारी बनवावे। हुँ। हाँ, तो के सुनत हमन का कि नारी बनी केहू सुने वाला बा। एको दाई प्रयास नाही भइल एकर कइले खातिर? एकरे खातिर बहुत प्रयास कैल गइल नाई केहू सुनत है। हुँ। हाँ, काहे? तो पता नहीं काहे वोट लेवे के बा त आके दाँत चियार के वोट लेके चल जाता टे ओकरे बाद केहू ताकही वाला नहीं बा देखही वाला नहीं बा। हुँ। हाँ, तो जब वोट देवे जालू त ई कहलू नाही कि अब की मतलब हर बार वोट में ये बात होला? तो हर दैया तो कहली ते हम कहली बा उ कह अइलन त कहे कि नारी बन जाई तो हुँ। नारी बनइबे नहीं कैले। हुँ। जब आवेलन तो बस वोट लेके किनारे हो जाई हैं। कौन-कौन समस्या फिर हल होला है कि मतलब अब पानी निकलेगा? पानी निकरे के पानी नहीं निकर पावाला। हुँ। आ कुल से बढ़ के तो हई जौन पानी वाला बोरिंग लगल ओकर नहीं केहू कौनो खोजी बा। खाली टैक्स लेता है, हुँ। टैक्स देहल जाता है। अब हुँ। पानी के कोनो बोरिंग के कोनो सुविधा नहीं बे तो हुँ। का कइल जाई एकर? एकर कोनो बा उपाय? हुँ। तो अब इनका लगा था ऐसे ही रही कि कुछ कुछ होबो करी काम? अब पता नहीं ऐसा रही कि बनी। हुँ। जे बात कुल अपने वाली करत है अपने अपन बनावता हुँ। केहू सुनत है पंच वाली है? यानी आपकी बातों को सुना नहीं जाता। हमरे बात केहू उठे नहीं उठावला कोनो प्रश्न नहीं उठाता। ये समस्या है जो अभी 2-4 लोगों से बात करने के बाद पता चला कि जो सबसे बड़ी इस समस्या के पीछे कारण है, वो जो यहाँ के जो सभासद हैं या जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ के लोगों की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण क्या? पहला कारण तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर का वार्ड नंबर 2 उनके क्षेत्र में आता है। लेकिन उन्होंने कभी इस पे विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। वोट का जब प्रक्रिया होती है तो लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सारी प्रक्रियाओं को बताते हैं कि भैया जीतने के बाद मैं ये करूँगा, वो करूँगा। ऐसा कभी इन्होंने नहीं किया। मुख्यमंत्री काल में भी नहीं किया और सांसद थे तब तो कोई बातें नहीं थी। आज की स्थिति ये है कि स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान इस क्षेत्र मानीराम विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, जो आज विधानसभा शहरी है। ये कभी मानीराम विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। इसके जननायक थे माननीय ओम प्रकाश पासवान जो स्वर्गीय हैं। उनके कर कमलों से वार्ड नंबर 2 का निर्धारण भी शायद हुआ था, हमारे जहाँ तक ज्ञात है। मेरे हिसाब से बहुत ही गलत और अविश्वसनीय बात मुझे लोग जहाँ कर रहे तक अभी तक बातचीत में पता चली कि ये नाली 2012 में इसका निर्माण हुआ था। अभी फ़िलहाल 2024 का अंत हो रहा है। तो लगभग 12 साल बीत चुके हैं। 12 साल में 2 विधानसभा आए, 2 लोकसभा आए, 2 बार नगर पालिका, नगर निगम का भी चुनाव हुआ होगा। हर बार प्रतिनिधि आपके पास आते हैं वोट माँगने, जो प्रत्याशी हैं वो वोट माँगते हैं। मैंने कई जगहों पे ये देखा है कि भारत देश में जब ऐसा होता है, जब विकास के काम, उनके मुद्दे पूरे नहीं होते हैं, तो लोग एक तरीके से बायकॉट करने का वोट वोट बायकॉट करने का कोशिश करते हैं। तो क्या इस तरह से आप चीज़ों का समस्या निकाल सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात कि आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश की गई है? अगर सभासद को तोड़ दिया जाए, तो क्या कोशिश की गई है इसको बनवाने या कुछ करने के लिए? बनवाने के लिए तो मैं क्या अभी कम से कम नहीं तो 10 मरतबा मैं उनको व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया हूँ। उनसे मैं बात किया हूँ कि सर ये कार्य करना है, लेकिन उन्होंने कहते हैं यार हमारे पास बजट नहीं है, नगर निगम में बजट नहीं है। हुँ। अब आप बताइए जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे राहत कोष में किसी भी कोष में पैसे की कमी नहीं है, सारा काम हो रहा है। वार्ड नंबर 2 का जो विकास हुआ है, मेरे जानते वक़्त कभी किसी वार्ड में विकास नहीं हुआ वार्ड नंबर 2 का। जो भी वार्ड हुआ है, चंद्रशेखर पार्षद थे। ये रोड भी उन्हीं के कार्यकाल में निर्मित उन्हीं का पहला रोड उन्हीं का हुए पूरे गांव में जितने भी आरसीसी आपको दिखाई देंगे या इंटरलॉकिंग दिखाई दे रहे हैं ये सब तो मुझे अब मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से उम्मीद करता हूं और ना ही मैं सांसद या विधायक से उम्मीद करता हूं। इस क्षेत्र के वो मुख्यमंत्री भी हैं और विधायक भी हमारे विधानसभा के हैं, लेकिन उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि उम्मीद इस करना समस्या का बेवकूफ़ी है। क्या समाधान आपको लग रहा है? क्या ऐसे ही विगत बना रहेगा तो फिर आपके और आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए क्या ये एक प्रश्न चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह कैसे तो होगा? है ही है। जब सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं उसके बाद भी नहीं सुनवाई हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को हम लोगों को नीच समझते हैं, जात को नीच समझते हैं। जहाँ ठाकुर है, ब्राह्मण लॉबी है, वहाँ घर कार हो रहा है। अब यह पिछड़ी जातियाँ हैं तो उसको आदमी नहीं देखता है। अब वही कहते हैं लोग कि जातिवाद हो रहा है। अभी मैं मौजूद था गोरखपुर के नगर निगम के वार्ड नंबर 2 सिमरा में, जहाँ पे विकास के काम तो पूरे गोरखपुर में हुए हैं। इसमें
कोई दो राय नहीं है। पूरे विकास के काम गोरखपुर के आप पूरे शहर को देख लीजिए, पिछले 10 सालों में गोरखपुर ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। लेकिन एक एक प्रश्न चिन्ह ये भी उन विकासों पे खड़ा करता है कि 12 साल नाली के स्ट्रक्चर को बन जाने के 12 साल बाद भी उसमें पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या कारण है? सरकारें इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं? जनता से बात करते हुए हमने ये पाया कि इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में रखा गया है या फिर इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? मेरी मेरी समझ जहाँ तक है कि ये बहुत अंदर इलाका आता है, इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट अछूते हैं। जो मैंने अपने इस रिसर्च के दौरान पाया कि ये गाँव थोड़ा-सा ना नीचे इलाके पे है और बाकी जगह चीज़ ऊँचे पे है, तो पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। लेकिन लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि लोगों को दिलासे नहीं देने चाहिए। हर चुनाव में नेता आते हैं, तमाम वादे घोषणाएँ करते हैं। हाँ, आप नेता हैं, तो आप झूठे वादे और झूठे आश्वासन तो देंगे ही जनता को। लेकिन ये एक मूलभूत सुविधा है। रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा ये भी एक मूलभूत सुविधा है, जो जो यहाँ का नागरिक अपने अधिकारों में सरकार से माँगता है और उसे बिना माँगे ये सब चीज़ें मिल जानी चाहिए। उम्मीद है कि सरकार इस वीडियो के माध्यम से जनता की बात अपने तक पहुँचाएगी और इस बात को महसूस करेगी कि उसे यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।